गाइस बिहार के अंदर इंजीनियर्स के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी का मतलब ये है कि जो वैकेंसी है इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। इसका नाम है बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी। आईटीआई के अंदर जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं उसके लिए वैकेंसी आई है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आपने बी या बीटेक किया है, मतलब अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान एआईसीटी से जो अप्रूव्ड हो, उससे अगर आपने बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग कुछ भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये एग्जाम कैसे होगा? ये एग्जाम होगा एग्जाम के बेस्ड पर। इसका एक एग्जाम होगा, ये मतलब कि ये पर्टिकुलर इस वैकेंसी के लिए एक एग्जाम होगा और इस एग्जाम के बेस पर प्लस कुछ इसमें और भी चीजें जोड़ी जा रही हैं। जैसे आपके बीटेक के मार्क्स जोड़े जाएंगे, आपके एमटेक के मार्क्स जोड़े जाएंगे, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी जोड़ा जाएगा और प्लस इसमें इंटरव्यू भी होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कैसी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें टोटल पोस्ट है 76, टोटल 76 पोस्ट है। 76 पोस्ट के अंदर इसमें से लगभग 27 पोस्ट मतलब 35% रिजर्व है फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए इतनी सीट रिजर्व है। ठीक, ये जो 76 पोस्ट है इसमें देखिए कैसा कैसा हो रहा है, इसमें एग्जाम कैसा हो रहा है। सबसे पहले चलिए अपन एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एग्जाम ऐसा हो रहा है, सबसे पहले तो आपको 150 नंबर का 150 नंबर का एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पर एग्जाम होगा 150 नंबर के अंदर। इसमें 100 नंबर का आपका रहेगा जीएस जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग के अंदर क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं। प्लस इसमें 50 नंबर का रहेगा आपका एप्टीट्यूड, ठीक है ना। जनरल इंजीनियरिंग के अंदर आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों चीजें रहेंगी। कुल मिला के बात यहाँ से ये है कि यहाँ का एग्जाम ऐसा होगा कि इस एग्जाम के लिए सभी लोग नए रहेंगे। मतलब कि आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, सिविल भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, मैकेनिकल भी होगा। तो जो सिविल का जो एस्पिरेंट है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं पढ़ा होगा। ठीक, यही इशू इलेक्ट्रिकल वाले के साथ रहेगा। इलेक्ट्रिकल वाला अपना तो पढ़ा है लेकिन दूसरों का जो सिविल और मैकेनिकल वो नहीं पढ़ा होगा। तो कुल मिला के यहाँ क्या है, यहाँ सभी लोग अभी नए हैं और सभी को सभी की ब्रांच की पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखिए इसमें समय कम है। समय का मतलब ये है कि 3 महीने में लगभग इसका एग्जाम हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, ऐसा कैलकुलेशन लगाया जा रहा है, जैसे बीपीएससी अभी तक का रुझान रहा। तो ये तीनों ब्रांच का ये पूछा जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 150 नंबर का जो एग्जाम होगा इसमें से इस एग्जाम के बेस पर आपको 2.5 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। 2.5 गुना लोग मतलब कि 76 वैकेंसी है, 76 इंटू 2.5 मतलब कि करीब 190 लोगों को पहले शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। 150 नंबर में से कौन कितना पाया है उसके बेस पर, मतलब एक कट ऑफ बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सबको अलग कर लिया जाएगा। चाहे वो बीटेक किया हो, चाहे वो एमटेक किया हो, कोई उसकी विशिष्ट योग्यता नहीं देखी जाएगी। इसमें अब देखिए आगे एक कॉन्सेप्ट और है। 150 नंबर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 150 में से कितना पाया प्लस प्लस इसमें 100 नंबर और एक्स्ट्रा है। ये 100 नंबर किसका है? देखिए चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ये 100 नंबर किसका है इसके लिए डिटेल में चलिए देखते हैं। 100 नंबर के लिए जो डिटेलिंग है वो ऊपर ही है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जस्ट। इसमें देखिए ये जो 100 नंबर का डिटेल है ना, इसके अंदर 40 नंबर का तो आपका बीटेक होना चाहिए। 40 नंबर आपका बीटेक का जोड़ा जाएगा। 40 नंबर मतलब कि आपका बीटेक का मान लीजिए 80% है तो 40 नंबर बीटेक का काउंट किया जा रहा है, मतलब 40 का 80% मतलब कि 32 नंबर, ठीक है ना। 20 नंबर आपका एमटेक का लिया जाएगा। 20 नंबर एमटेक का लिया जाएगा मतलब कि आपके जितने भी परसेंट होंगे उसमें से 20 नंबर एमटेक का लिया जाएगा। ठीक, फिर आपका जो है तो जॉब का एक्सपीरियंस का मैक्सिमम 10 नंबर काउंट होगा। ये ऐसा एक्सपीरियंस आपका 2 साल का है, 2 साल या 2 साल से ऊपर का 10 नंबर, 1 साल या 1 साल से ऊपर का है तो आपका 5 नंबर, 10 नंबर एक्सपीरियंस का। और रिमाइनिंग आपका जो बचा 30 नंबर, इसके लिए आपका इंटरव्यू होगा। टोटल ये 100 नंबर हो गया।
ये 100 नंबर, ठीक है ना। लेकिन ये 100 नंबर ये इंटरव्यू के लिए आप बुलाए जाएंगे जबकि आपका जो पहले 150 नंबर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 2.5 गुना लोगों की लिस्ट में अगर आप आ गए हो उसके बाद ही आप जो है तो आ पाएंगे। देखिए इसके रिकॉर्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? आप यूट्यूब पे सर्च करिए कॉन्सेप्ट डिकोडर, कॉन्सेप्ट डिकोडर यूट्यूब चैनल सर्च करिए और वहां जाइए आप, वहां इसके रिकॉर्डिंग डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि अपने इस चैनल में अभी अपलोड हो रहा है ना, थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो आप जाइए देखिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। थोड़ा सा लेट हो गया इस वैकेंसी के बारे में बताने में, लेकिन ये वैकेंसी बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। मतलब इसमें जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सोशल लाइफ इसमें बहुत अच्छी है। मतलब सोचिए एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल काम करता है? प्रिंसिपल का बेसिक काम होता है मैनेजमेंट करना, पूरे फैकल्टीज का मैनेजमेंट, है ना, स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट, मेन मैनेजमेंट की जॉब है। इसमें कोई आपको जाके पढ़ाना नहीं है। इसीलिए तो आप देखिए सिलेबस में इसको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारा कुछ दिया हुआ ताकि आपको बेसिक नॉलेज रहे सभी डिपार्टमेंट में या सभी ब्रांचों के इंजीनियरिंग का, है ना, ताकि आप सभी को हैंडल कर पाए। ये बात तो मैंने बता दी कि इसमें एग्जाम कैसा होगा। मतलब कुल मिलाकर टोटल 250 का रहेगा, जिसमें से 150 प्लस 100, ठीक है ना। तो पहले 150 के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी, फिर उसके बाद ये 100 नंबर वाला काउंट होगा, ठीक। तो अगर आपके पास बीटेक है, एमटेक है या आप जॉब में हैं, अगर आपके पास एमटेक है, मैं देखिए स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जिनके पास एमटेक है या फिर वो जॉब में है, वो लोग तो जरूर इसकी 100% तैयारी करें, है ना। 100% तैयारी करें। क्या है कि इसमें स्टूडेंट ज्यादा तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। जिनके पास केवल बीटेक है वो बहुत कम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऑलरेडी। बाकी लोग सब एसएससी जेई वगैरह की तरफ फोकस्ड है। तो जो एमटेक है या जॉब वाले हैं, एमटेक है या जॉब है या दोनों है, तो वो लोग तो 100% इसकी तैयारी करें। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। प्रिंसिपल की वैकेंसी कुछ लोग कह सकते हैं कि सर केवल 76 पोस्ट है, इसमें क्या ही तैयारी करें। अरे भाई देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट में बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। आप ये सोचिए एक जिले में 1 या 2 आईटीआई होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक। अच्छा इसमें ये बता दूं कि लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट अब आ चुकी है। अब बहुत ज्यादा इसमें टाइम बचा नहीं है। लास्ट डेट कब है? तो इसकी लास्ट डेट है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को लास्ट डेट है। शायद ये 13 अप्रैल को ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर आपके पास पहले इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, आपको सब कंफर्म है, तो आप तुरंत जाकर के फॉर्म अप्लाई कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप तुरंत हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 7999-720-833, या दूसरा नंबर है 9340888429। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल बैक कर लीजिए। आपको कंप्लीट इसके रिगार्डिंग कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। या तो कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको कोई भी डाउट है। लेकिन उसके पहले हमारा ये सुझाव है कि आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा? बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाइए, और ये 1 महीने पहले, सॉरी 1 महीने पहले ये नोटिफिकेशन आया था। 1 महीने पहले की डेट में आप चले जाइए, 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था, 5 मार्च को। वहां आपको मिल जाएगा इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। नहीं मिल रहा है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर वे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। तो ये बात तो मैंने बता दी जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। अच्छा इसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर बता दूं। अच्छा इसमें क्या है, एक चीज और है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें कैसा लगेगा। ये खासकर वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी तक ज्यादा वीडियो नहीं देखा। जिन लोगों ने देखा हुआ है, अगर आप हमारा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को नहीं भी देखे तब भी चल जाएगा, काम चल जाएगा। आपके लिए केवल यही है कि आप अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आप तुरंत जाकर के फॉर्म भर लीजिए। और तैयारी कर रहे हैं तो जाकर के वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपका दोनों में हो सकता है, या तो आपका टीचिंग हो सकता है, या तो फिर आपका वर्किंग हो सकता है। दोनों एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट कर लिया जाएगा बीटेक के बाद।
लेकिन जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये काउंट होगा आपका एमटेक के बाद। अगर आपने एमटेक किया है मतलब तभी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसके बाद जो आपने पढ़ाया होगा। पढ़ाया कहाँ होगा? खासकर किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, या तो आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहीं भी पढ़ाया हो तब आपका जो है तो वैलिड रहेगा एक्सपीरियंस। एमटेक के लिए तो मैंने बता ही दिया, बीटेक के लिए बता ही दिया। कुल मिला के इसमें सबसे मेन है आपका 150 नंबर का ये पेपर। 150 नंबर के पेपर को अगर आप क्लियर कर लेते हैं अच्छे नंबर से थोड़ा, तो डेफिनेट सी बात है आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपका मेन फोकस है, एक एग्जाम है बीपीएससी का, और खासकर इसका मैं तो ग्रेड पे बताना भूल गया। ग्रेड पे इसका है 5400 ग्रेड पे का। 5400 ग्रेड पे मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल सैलरी बनेगी वो करीब 75 से लेके 90 के तक, इतनी सैलरी आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी, है ना। फिर आप और ज्यादा प्रमोट होंगे तो वो तो फिर 1 लाख प्लस तो चली ही जाएगी, कुछ दिनों बाद 1 से 1.5 लाख के बीच में चली जाएगी, ठीक। क्योंकि ये गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है ना। एई के असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट है। ये पोस्ट बहुत अच्छी है, नो डाउट पोस्ट बहुत अच्छी है, सोशल लाइफ इसमें बहुत अच्छी है ना, क्योंकि आप एकेडमिक प्रोफाइल से जुड़ जाएंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी जॉब, बहुत अच्छी पोस्ट है, समझ रहे हैं ना। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है किसी के रिगार्डिंग, 1 मिनट में थोड़ा लैपटॉप को चार्ज में लगा लूं। डिस्चार्ज हो गया है, नहीं अभी स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं? इसकी तैयारी जैसे मान लीजिए अगर आप जॉब वगैरह में है, आपके पास टाइम का कमी है, तो इसकी तैयारी प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिकोडर यूट्यूब चैनल पे हो रही है। कॉन्सेप्ट डिकोडर, एक बार आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिए, है ना। या आप केवल इतना सर्च कर लेंगे कि बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल कंप्लीट प्रिपरेशन, है ना, और कॉन्सेप्ट डिकोडर आप उसमें नाम डाल देंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। इसकी तैयारी ऑलरेडी वहाँ डेडिकेटेड तैयारी चल रही है। अगर आप इसकी डेडिकेटेड तैयारी भी करना चाहते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट कंटेंट आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पे मिल जाएगा। वहाँ कंप्लीट एक बैच चल रहा है, उस बैच का नाम है चाणक्य बैच, आप देख सकते हैं। देखिए आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के लिए वहाँ एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, उस बैच का नाम है चाणक्य बैच। चाणक्य बैच के अंदर आपको सब कुछ प्रॉपर वे में कराया जा रहा है, प्रॉपर जनरल इंजीनियरिंग, जनरल एप्टीट्यूड, प्रॉपर वे में वहाँ सब कुछ कराया जा रहा है। आपका कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स के अंदर है आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं रिकॉर्डेड, 5000 प्लस एमसीक्यू विद सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न दी जा रही है, नोट्स और पीडीएफ दे दी जा रही है, ठीक है ना। तो इस कोर्स को भी आप यहाँ से इनरोल करके और यहाँ से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। क्योंकि देखिए क्या है, यहाँ टाइम की कमी है, सबसे मेन कमी है यहाँ वो है टाइम, आपके पास टाइम नहीं है। तो ये बैच स्पेशली बनाया गया है कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए। कम टाइम मतलब किसमें 100 दिन का टारगेट लिया गया है, 100 दिन। क्योंकि देखिए बीपीएससी अब ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, बीपीएससी के पास क्या है, आप बीपीएससी का रिकॉर्ड देखिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 महीने में सारे एग्जाम्स ले रहा है। उसी के अकॉर्डिंग इसका भी ये मानिए कि चुनाव के खत्म होते मतलब लास्ट जून तक में इसका एग्जाम हो ही जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर वे में चल रहे हैं। तो अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप जरूर से जरूर इस बारे में देखिए, इस फॉर्म को भरिए और स्टार्ट करिए अपनी तैयारी प्रॉपर वे में। बहुत अच्छी वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती हैं। 2014 के बाद ये वैकेंसी आई है, मतलब 10 साल बाद ऐसी वैकेंसी आई है। ऐसी वैकेंसी अक्सर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर ये वैकेंसी आई है तो आप जरूर से जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए और लग जाइए इस तैयारी में, है ना। अगर आपको ये पोस्ट लेनी है, क्योंकि ये पोस्ट बहुत अच्छी है, नो डाउट ये पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक। तो आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग बनाने का पर्पस समझ में आया होगा। देख लीजिए, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए अगर आप हमारे चैनल के थ्रू जाते हैं वहां, तो आपको कुछ वहां स्पेशल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो एक कूपन कोड स्पेशली रहेगा, किसी भी क्वेरी के लिए आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक कूपन कोड आप लोगों के लिए, एक स्पेशल कूपन कोड रहेगा, एक स्पेशल कूपन कोड रहेगा। कूपन कोड, यह कूपन कोड अगर आपको लगता है तो आप लगा लीजिएगा, डायरेक्ट वहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हो सकता है ना दिख रहा हो, क्योंकि ये प्राइवेट कूपन कोड है, स्पेशली अपने लिए बनाया गया है, अपने चैनल के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। तो ये कूपन कोड रहेगा ED 3000,
ये कूपन कोड अगर आप उपयोग करेंगे तो आपका जो भी फीस होगा उसमें आपका 30% पूरा पूरा ऑफ हो जाएगा, मतलब 30% पूरी तरह से 100% ऑफ हो जाएगा। 30% जो भी फीस रहेगी, मान लीजिए 100 रुपए, मान लीजिए कुछ भी फीस है तो उसमें 30% आपका ऑफ हो जाएगा। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा और वहाँ बता दीजिएगा कि मैं इस चैनल से आया हूँ, इस चैनल में मैंने देखा ये वीडियो, तो मुझे ये 30% वाला कूपन देने की कृपा करें। तो वहां से जो है तो आपको कूपन मिल जाएगा और आपका जो है 30% कम में आपका जो है तो इनरोलमेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी इसमें समझ में आ गई होगी। कुछ भी क्वेरी है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, कोई डाउट है तो ये दिए गए नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल बैक कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिहार वालों के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, खासकर टेक्निकल, और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, जरूर फॉर्म फिल कीजिए। किसी भी क्वेरी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।